चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को कक्षा 6 के एक चैप्टर है संख्याओं का खेल। संख्याओं का खेल में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। चैप्टर है संख्याओं का खेल। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। हम लोग भाग सीख चुके हैं, तो अब इसको हम ऐसे जानेंगे कि कोई भी संख्या है, देख करके हम बता देंगे कि किस किस संख्याओं से ये पूर्णतः विभाजित होगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, आज हम बताएंगे 1 से 9 तक के संख्याओं को पूर्णतः कैसे विभाजित हो जाएगा, सिर्फ हम देख करके बता देंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो ये सबसे आसान सा इसका नियम है कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। कोई भी संख्या हो, मान लिया जाए जैसे संख्या हो गया 120, 150, 152, ऐसी कोई भी संख्या। 3 ही अंक नहीं, 10 अंक का भी हम लोग लिख देंगे, ऐसे ऐसे लिख करके यहाँ 2 डाल देंगे। तो वैसी संख्या जिसके देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इकाई का स्थान का अंक 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहे, वैसी संख्याओं को हम 2 से पूर्णतः विभाजित मान लेंगे और बिना भाग किए हुए हम लोग जान जाएंगे कि वह 2 से विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो कोई बड़ी से बड़ी संख्या को हम लोग जान सकते हैं, या वैसी संख्या जो सम संख्या हो। वैसी संख्या हो जो सिर्फ सम संख्या हो, वह पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। ऐसे हम लोग सीख सकते हैं। ये हम लोग जान सकते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लिया जाए ऐसे ऐसे करके 2, 4, 5 कुछ भी हो, तो सिर्फ हमको देखना है यहाँ पे इकाई का स्थान का इसमें से आता है कि नहीं। 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई एक भी संख्या हो तो हम मान लेंगे कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 3 से वैसी संख्या विभाजित होती है जो संख्या देख करके हम लोग जाने। 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या है ये संख्याओं का, दी गई संख्याओं का योगफल, दी गई संख्याओं का योगफल, दी गई संख्याओं का योगफल अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे दी गई संख्या है 3 और 6, 36 है। मान लीजिए कि मुझे पहाड़ा भी नहीं आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अगर 9 संख्या अगर 3 से विभाजित है ना, 9 संख्या 3 से भाग लगता है पूर्णतः, तो यह संख्या होगा 3 से पूर्णतः विभाजित। इस 2 अंक के लिए हम लोग ले लेंगे, मान लिया जाए ऐसे पहले 150 लेंगे। यह संख्या हम लोग देखेंगे तो हम यह संख्या देखेंगे कि विभाजित है कि नहीं। तो 1 जोड़ 5 जोड़ 0, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। 3 से विभाजित ये भी है। तो इस प्रकार कोई भी संख्या, कोई भी दी गई संख्याओं को अलग अलग करके हम लोग जोड़ेंगे और प्राप्त जो योगफल होगा,
योगफल को हम 3 से भाग देंगे। अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो दी गई संख्या 3 से पूर्ण विभाजित। तो इस प्रकार 3 से विभाजिता का नियम यह है कि दी गई संख्याओं को 3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए दी गई संख्याओं के योगफल को हम लोग जोड़ करके और 3 से भाग करके देखेंगे। ये आसानी से हम लोग 3 से चेक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग 4 से। 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? 4 से 4 से विभाजिता का नियम यह है कि दी गई संख्याओं के संख्याओं के इकाई और दहाई को मिलाकर जो संख्या है वह 4 से पूर्ण 4 से पूर्ण विभाजित होगी तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, ऐसे कुछ दे देंगे, अंतिम में दे देंगे 4 0। और ये संख्या बहुत सारी है। ऐसे हम दिखने में लग रहा है ना, दिखना क्या ये संख्या है 1,11,140। मुझे पता नहीं है, लेकिन एक आसान सा तरीका है, सिर्फ इकाई और दहाई को हम लोग देखेंगे। इकाई दहाई कितना है? 40 है। तो 40 संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, हम लोग देखते हैं 40 ऐसे भी 4 दहाई 40 बाहर में हम लोग देख सकते हैं। तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो हम इसको मान लेंगे पूरी संख्याओं को कि 4 से विभाजित है। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कोई भी संख्या, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर पूछा जाए कि 4 से कैसे विभाजित होगी, तो आसान सा ट्रिक है कि इकाई और दहाई का जो संख्या है उसको 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या 4 से पूर्ण विभाजित मानी जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना 2, 3 और 4। एक बार और हम लोग पुनरावृत्ति इसका कर देते हैं। 2 से वह संख्या विभाजित होगी जो संख्या सम संख्या हो, जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 लगा है। 3 से वह संख्या विभाजित होगी जो इकाई दहाई या जो भी संख्याएं हैं, दी गई संख्याओं का योगफल करेंगे और 3 से विभाजित करेंगे। 3 से अगर विभाजित पूर्णतः हो जाती है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे है 4 से। तो 4 से भी वही है कि सिर्फ इकाई दहाई का हम लोग देखना है। जैसे एक ही नहीं और एक देखेंगे, जैसे 144। मुझे पता नहीं है, सिर्फ इकाई और दहाई को देखेंगे। 44 से 44 आता है, तो हमें देखना है कि आखिरी के इकाई और दहाई की संख्या मिलाकर के अगर 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, दी गई सभी संख्या। तो इस प्रकार 4 का यह विभाजित होने का नियम है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, उसके पहले ये विभाजन का जो नियम है हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर ये नियम मुझे जानकारी होगी और ये हमें पहले से पता होगा तो कोई भी गणितीय संक्रिया करने में महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक बहुत ही आसान छुट्टी करके हो जाए। तो इस प्रकार हम लोग आगे जानेंगे 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 से विभाजिता का नियम यह है, इसमें तो और आसान सा है। जैसे किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पे
किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पे 5 या 0 लगा है। किसी भी संख्या के इकाई अथवा दहाई के स्थान पर, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 या 5 लगा है। तो उस सभी दी गई संख्याओं को हम मान लेंगे कि 5 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे मान लिया जाए 1 0 5, तो ये 5 से विभाजित है। सिर्फ इसको हम देखेंगे। जैसे मान लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दी गई संख्याओं के दी गई संख्याओं के इकाई के स्थान पे, मात्र और मात्र इकाई के स्थान पे मुझे देखना है कि इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है कि 5 है। इकाई के स्थान पे 4 0 अथवा 5, इकाई के स्थान पे 0 अथवा 5 लगा है, दोनों में से कोई एक, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप आगे देंगे क्या देखेंगे, तो सिर्फ इकाई कितना है, 0 या 5 रहे, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या है। इसमें शुरू में मैंने गलती कर दी थी, इसको निकाल लिया, तो ठीक है। तो आगे देखेंगे इसी पर देखना है इकाई के स्थान पे 0 रहे या 5 रहे, तो हम उसे देखकर ही जान जाएंगे कि वो 5 से विभाजित पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। तो आगे चलेंगे बच्चों, आगे है 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम, इसी पे जो संख्या 2 6 से विभाजिता का नियम, जो संख्या 2 और 3 से, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब यह है कि जो संख्या 2 से है, जिसके इकाई के स्थान से 0 2 4 6 8, और जो संख्या को दी गई संख्याओं के योगफल को 3 से विभाजित करेंगे। तो इस प्रकार वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे तो देखेंगे इसमें इकाई का स्थान पे 6 है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखेंगे देखेंगे 3 से है कि नहीं, 6 3 9, 9 में 3 से भाग देंगे, 9 में 3 से भाग देंगे तो मतलब 3 से भी विभाजित है। तो इस प्रकार 36 है पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे छोटा सा अंक ले लिया, अब आगे ले लेंगे, जैसे मान लिया जाए बड़ी सी संख्या लेंगे, तो इसको हम लोग जांचेंगे कि ये संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसका पहले देखेंगे इकाई का स्थान पे 6 है, तो ये 2 से विभाजित होने वाली है। फिर देखेंगे सबको जोड़ेंगे, 6 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 1, देखेंगे 4 5 2 7 5 12 6 18, ये आ गया 18 3 से विभाजित है कि नहीं, 6 से 18 बराबर आया है 6। इस प्रकार यह 3 से विभाजित है यह संख्या और 2 से विभाजित है। तो इसको देख करके ही हम बता देंगे
कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार 6 से विभाजित का नियम यह हुआ कि जो संख्या 3 से और 2 से दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। इस प्रकार हम लोगों ने सीखा 2, 3, 4, 5, 6 विभाजित का नियम। आगे है 7 से विभाजित का नियम। 7 से विभाजित का नियम थोड़ा सा अलग है। 7 से विभाजित का नियम यह होता है, 7 से विभाजित का नियम यह होता है कि दी गई संख्या के दहाई के तिगुने, दी गई संख्या के दहाई के तिगुने में इकाई के अंक को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह अगर 7 से पूर्ण विभाजित हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक या इससे भी ज्यादा कोई भी संख्या है तो वहां हम लोग देखेंगे सिर्फ दहाई का। जैसे मान लिया जाए यहाँ देखेंगे सिर्फ दहाई का अंक है 4। 4 के तिगुना हो गया 4 गुने 3 12। इसमें हम लोग जोड़ देंगे इकाई का अंक 9, 12 9 21। 21 है 7 से विभाजित होता है कि नहीं? 21 होता है 7 से विभाजित। 21 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब इस प्रकार यह संख्या अगर दी गई संख्या के दहाई के स्थान पे है और वह संख्या में इकाई का अंक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त है वह संख्या को 7 से विभाजित करके देखेंगे। तो वह अगर 7 से पूर्णतः विभाजित होगा तो हम लोग मान लेंगे कि 7 से वह संख्या विभाजित होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 8 से। 8 से विभाजित का नियम। आठ से विभाजित का नियम यह है, दी गई संख्या इकाई दहाई और सैकड़ा, दी गई संख्या इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पे अगर शून्य लगाओ, दी गई संख्याओं में इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पे शून्य लगा हो वह संख्या जरूर पूर्णतया 8 से विभाजित होगी। मान लिया जाए 1 2 3 0, ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। या यहाँ कुछ भी लिख दो, अंत में 3 0 लगा रहेगा, ये पूर्णतः इसको हम लोग मान लेंगे कि 8 से विभाजित है। या मान लिया कि कुछ भी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं और आखिरी का 3 अंक, अगर आखिरी का 3 अंक है, जैसे 108 108 है ना, 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। 8 से तो इस प्रकार ये विभाजित यहाँ पर लगा रहेगा
डबल है। तो हम लोग देखेंगे ये 0 है या ये डबल है 11 अध्याय क्लास में। इस प्रकार हम लोग मान लेंगे कि 8 से विभाजित हो गई। इसमें 2 है कि जिस संख्याओं के इकाई दाएं और सैकड़ा के स्थान पे 0 लगा रहे हैं या इकाई दाएं सैकड़ा के स्थान पे संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे हम लोग देखेंगे 9 से। 9 का जो नियम है वो 3 वाला नियम फॉलो होता है। 9 में है जो संख्या दी गई संख्याओं के योगफल अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मान लिया जाए जैसे यहाँ हमने लिखा है 981। अब देखते हैं कि 9 से ये विभाजित है कि नहीं। इसलिए ये तो हमें जानना है। जैसे 9 में 8 एक 9 और 9 18 आता है। 18 में भाग देते हैं 9 से, 9 दूनी 18 2 आता है। पूर्णतः विभाजित हो रहा है। दी गई संख्याओं के योगफल 9 से विभाजित हो रहा है। दी गई संख्याओं के योगफल 9 से विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार यह संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। और इधर में चलिए दूसरी संख्या चेक करते हैं। मान लीजिए 18 7,218 ये देखते हैं। 8 1 9 और 2 11 7 18 18 आता है। 18 अगर 9 से विभाजित है कि नहीं। इस प्रकार 18 भी विभाजित है। इस प्रकार ये संख्या के 9 से विभाजित। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा 1 से 9 तक के 2 से 9 तक की जो संख्या है किस नियम से हम लोग जान सकते हैं कि किस संख्याओं से यह विभाजित होगा। सिर्फ देख करके थोड़ा सा आसान सा पहाड़ा के माध्यम से थोड़ा सा जोर के माध्यम से देख करके हम लोग सीख सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है। तो ये आने वाले आगे का जो चैप्टर होगा संख्याओं के आधारित प्रश्न बहुत मदद मिलने वाला है। इस प्रकार हम लोगों ने आज जाना कि संख्याओं के विभाजिता का नियम। तो इसे देखेंगे और बार बार देखेंगे, समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।